तो फिर से वापस लौटते हैं और लॉस्ट स्प्रिंग के बाद हम लोग अब आ गए हैं डीप वाटर पे। ठीक है, डीप वाटर पे भी इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, इससे इस बार लॉन्ग में भी पूछा है, तो लॉन्ग के लिए भी एक क्वेश्चन है, फाइव नंबर में जो क्वेश्चन है उस पर। ठीक है, बाकी सब भी है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, वेरी शॉर्ट है, सब तरह का क्वेश्चन मिलेगा, सब चीज़ में मिलेगा। ठीक है, तो चले देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैसेज देख लेते हैं। ठीक है, मैसेज क्या बोलता है ना कि देखो, डर तो एक आम प्रक्रिया है, वही सबको डर लगता है। ठीक है, लेकिन जो डर होता है डेथ का, मृत्यु का, वो सबसे बड़ा डर होता है। ठीक है, और जो इंसान जो इंसान का मृत्यु हो जाता है उसको शांति मिल जाती है, पीस मिल जाती है। ठीक है, लेकिन देयर इज़ अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। अगर ये हम सोच सोच के डरते रहें कि मृत्यु हो जाएगा, हम कहीं जाएं तो मृत्यु हो जाएगा, ये करें तो मृत्यु हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, और इफ़ वी गेट ओवर द फियर ऑफ डेथ, अगर यदि हम लोग इस डर को मार देते हैं और डर से बाहर आ जाते हैं, तो हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, चाहे वो किसी तरह का भी काम क्यों ना हो। ठीक है, इनफैक्ट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इनफैक्ट अगर हम कह सकते हैं कि जहाँ चाह हो वहाँ राह हो। ठीक है, जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, वाई एम सी ए पूल वॉज सेफ टू लर्न स्विमिंग। देखो, वाई एम सी ए पूल जो था वो सेफ क्यों था। ठीक है, स्विमिंग सीखने के लिए सेफ क्यों था। तो देखो, वाई एम सी ए पूल जो था इसलिए सेफ था क्योंकि वो 2 और 3 फीट ही गहरा था शुरुआती में। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेप ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाता है और 9 फीट हो जाता है उसका गहराई एट द अदर एंड। ठीक है, ग्रेजुअली स्टेप बाई, मतलब कि क्या कहते हैं, वाई एम सी ए पूल वॉज अ सेफ टू लर्न स्विमिंग बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, क्योंकि शुरुआती छोर में जो आगे की छोर है उसमें 2 या 3 ही फीट गहरा है। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरह से बढ़ते चला जाता है और 9 फीट आखिरी गहराई जाता है। इसलिए वाई एम सी ए पुल सेफ था सीखने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड डगलस हैव एन ओवरसियन, यहाँ हो जाता ओवरसियन। ठीक है, छूट गया है, एंड टू द ओवरसियन एंड टू द वाटर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, मतलब कि डर क्यों होता है, बचपन से ही उसका डर क्यों होता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा। वाई डिड डगलस हेट वाटर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, वो बचपन से ही पानी से नफरत क्यों करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। when डगलस 3 और 4 ईयर ओल्ड, जब डगलस 3 और 4 साल का होता है तो उसका पिता जो होता है उसको कैलिफोर्निया सी बीच लेकर जाता है, जहाँ पर खड़ा होता है अपने पिता के साथ वह सी बीच में, कैलिफोर्निया सी बीच के किनारे में, सर्फ अलॉन्ग विथ हस, सर्फ मतलब किनारा। ठीक है, विथ हिज फादर, देन एज अ स्ट्रॉन्ग सी वेव नॉक डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम। तो क्या होता है, एक लहर आता है। ठीक है, लहर होता है, ये सर्फ मतलब लहर, लहर में खड़ा होता है तो उसमें से क्या होता है कि वेव आता है, एक बड़ा सा वेव, और उस पे से क्रॉस होता है, उन लोगों को, दोनों को नॉक डाउन कर देता है, बाप और बेटा को। ठीक है, स्वेप्ट ओवर एंड ही वॉज बरीड इन वाटर, और वो पानी में दब जाता है। ठीक है, डगलस। ठीक है, हिज ब्रेथ हैड गॉन टू एन ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर, उसका सांस फूलने लग जाता है, दबने लगता है। ठीक है, क्योंकि पावर का फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही गहरा और बहुत ही जोर सा वेव आता है। ठीक है, जिसके कारण दैट्स वाई डगलस हेटेड वाटर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, इसलिए वो बचपन से ही पानी से नफरत करने लगा था। ठीक है, चलो ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर 3 तरीके से हो सकता है। ठीक है, मतलब कि इस जो आंसर है वो 3 तरह के पूछे गए क्वेश्चन का हो सकता है। जैसे कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर विलियम डगलस स्पीक आउट, वो कौन सा मिस एडवेंचर था जिसके बारे में विलियम डगलस ने बात करी है। ठीक है, जब क्या होता है, जब 10 और 11 साल का होता है डगलस तो क्या होता है, या फिर व्हाट हैपन, क्या होता है जब डगलस अकेला होता है वाई एम सी ए पूल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विलियम डगलस स्पीक अबाउट द मिस एडवेंचर विच टुक प्लेस व्हेन ही वाज 10 ईयर ओल्ड, इस पे बारे में बात कर रहा है, मिस एडवेंचर के बारे में बात कर रहा है जब वह 10 और 11 साल का था। एक बारी की बात है, वह एक वाई एम सी ए पूल पे अकेला होता है, तो क्या आता है, एक बुक ब्रेजियर बॉय आता है, एक बड़ा सा हट्टा कट्टा लड़का आता है और उसे पिक करता है, उठाता है और टॉस के जैसा छाल देता है पानी में, एंड द डीप एंड ऑफ द पूल। ठीक है, जहाँ पर गहराई ज़्यादा होता है वहाँ पर उछाल के फेंक देता है, जहाँ पर वाटर की गहराई 9 फीट होती है। ठीक है, डगलस वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉन बट फॉर्चुनेटली ही वॉज सेव। ठीक है, पूरा डूब ही चुका होता है लेकिन अंत में बच जाता है डगलस। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन,
चौथा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन डिड ऑल एफर्ट सीज, क्या करता है जब जितने भी सोचा था कि हम जब नीचे जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो जितना भी एफर्ट लगाता है वो सारा का सारा बेकार चला जाता है, तो क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेन, आई क्रॉस टू अवेलियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, ठीक है। चलो इसका भी आंसर देख लो। वेन ऑल एफर्ट्स इज, जब सारी कोशिशें बेकार जाती हैं तो डगलस फील्ड रिलैक्स, तो डगलस आराम करता है, ठीक है। देयर वॉज नो मोर पैनिक, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अ ब्लैकनेस सॉफ्ट ओवर हिज माइंड, तो उस पर पूरा अंधकार छाने लगता है उसके दिमाग पे। विच वाइप्ड आउट ही ऑल हिज टेरर एंड फियर, he felt that he was floating in the space, tender arms were supporting him, finally he was lost sense and accepted, वो पूरा पानी में छपिलने लगता है, एकदम तैरने वाने लगता है, ठीक है। मतलब कि पूरा सेंस खो जाता है, उसके बाद वो क्या आता है कि मतलब कि अपना पूरा जो बोलते हैं ना कि बेहोशी की हालत में चला जाता है, ठीक है। और वो ऐसा लगता है कि भाई अब मरने वाले हैं, ठीक है, वो मरने वाले हैं। अब जो नहीं तैरता है, कभी नहीं तैरा है, वो जाएगा पहली बार स्विमिंग करने हैं, तो उसको कोई स्विमिंग ही करने नहीं, उसको कोई उठा के फेंक देगा तो कैसा फील होगा भाई, तैरने तो आता नहीं है, ठीक है। इसलिए वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर इज फियर ऑफ वाटर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि डगलस जो है वो क्यों ये एकदम निश्चय कर लेता है कि अब जो है हम पानी के डर से ओवर ही आएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है, द फियर ऑफ वाटर हैड रन हिज फिशिंग ट्रिप्स एंड डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, बट डगलस वांटेड टू एंजॉय ऑल प्लेजर ऑफ द लेट एंड दैट्स वाई डगलस वाज डिटरमाइंड। देखो जब वो पानी का उस पर डर समाता है डगलस में, तो उसका पूरा सब कुछ छीन लेता है, जैसे कि बोटिंग वोटिंग नहीं कर सकता, स्विमिंग नहीं करता है, फिशिंग नहीं कर सकता था, ठीक है। ये सब कुछ उसको पानी से दूर कर देता है, उसका पानी का जो डर होता है वो सबसे दूर हो जाता है पानी के डर के कारण, ठीक है। ये कुछ नहीं कर पाता, लेकिन ये चाहता है कि हम सब कुछ जितना भी पानी से रिलेटेड जितना भी खुशियाँ होती हैं वो सब कुछ हम इंजॉय करें, ठीक है। इसलिए वो एक निश्चय करता है, दृढ़ संकल्प करता है, डिटर्मिनेशन लेता है, ठीक है, कि अब जो चाहे जो भी हो हम वाटर के डर को मार कर ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड डगलस गेट ओवर अ फ्री ऑफ वाटर, ओवर अ फ्री ऑफ वाटर होगा, ठीक है। आंसर, फाइनली डगलस ओवरकम हिज फियर, ठीक है। अच्छा यहाँ फियर है ना, फियर, ठीक है, फियर होगा, फियर। हाउ डिड डगलस गेट ओवर अ फियर ऑफ वाटर, मतलब कि जो डर था वाटर से वो कैसे, यहाँ आप लोग नोट में भी सुधार लीजिएगा, ठीक है, जो पीडीएफ होगा उस पर भी मतलब फियर होगा, ठीक है। फाइनली डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर थ्रू द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जो डगलस है वो फियर ऑफ वाटर पे काबू पाता है, तो कैसे, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर, जो उसको इंस्ट्रक्टर आता है सिखाने के लिए उसके, और अपने दृढ़ निश्चय के कारण, ठीक है, दृढ़ संकल्प के कारण, ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, अगर लॉन्ग में पूछे तो, ठीक है, वो तो शॉर्ट में के लिए था, वो लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो द फियर ऑफ वाटर हैड रन हिज फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड हिम द कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, ठीक है, और फिशिंग, ठीक है। जब जो डर होता है पानी का वो इससे छीन लेता है बोटिंग करना, स्विमिंग करना, फिशिंग करना, ठीक है। कैनोइंग मतलब जो होता है ना चाबुक से पानी, मतलब कि पानी में ही प्रक्रिया होता है उसी में। बट डगलस वांटेड टू एंजॉय ऑल द प्लेजर ऑफ लाइफ, ठीक है, रिलेटेड टू वाटर, लेकिन जितने भी पानी से रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट्स होते थे उन सब को क्या करना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था उनकी डगलस, ठीक है। डगलस ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू ओवरकम हिज फियर वाटर, अपनी पूरी कोशिश करता है डगलस पानी के डर से बाहर आने का, बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस, लेकिन वो सक्सेस नहीं पाता है, ठीक है। सो फाइनली ही डिसाइडेड टू अपॉइंट एन इंस्ट्रक्टर, इसलिए क्या करता है वो एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करता है तो स्विमिंग सीखने के लिए, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर वॉज अ वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल ही रिमूव द साइकोलॉजी, और जब वो इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करता है तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्टर होता है वो साइकोलॉजिकल फियर, जो दिमागी तौर पर जो डर होता है पानी से डगलस के दिमाग पे, उसको हटाता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल फियर जो होता है, ठीक है, दिमाग में जो डर बना हुआ होता है पानी का उसको हटा देता है, ठीक है, इंस्ट्रक्टर। डगलस थ्रू द हेल्प ऑफ द, और कहता है, और उसके बाद उसको कैसे सिखाता है, विद द हेल्प ऑफ बेल्ट, रोप एंड पुली, बेल्ट रस्सी और पुली से, ठीक है, सिखाता है उसको स्विमिंग करना इंस्ट्रक्टर। देन ही थॉट हिम हाउ टू एक्सेल एंड हाउ टू इनहेल, तो उसके बाद सिखाता है कि कैसे पानी में एक्सेल करना है और इनहेल करना है, ठीक है।
फाइनली ही थाउट हिम हाउ टू किक हिज लेग, उसके बाद सिखाता है कि कैसे तुमको पानी में पैर को चलाना है, ठीक है, किक करना है। व्हेन परफेक्ट हिम ईच फिश ही पुट देम टुगेदर इनटू इंटीग्रेटेड होल, उसके बाद उसको पूरी तरह से एक अच्छा स्विमर बना देता है। दिस पीस बाय पीस, और धीरे धीरे पीस बाय पीस मतलब कि पार्ट बाय पार्ट सीखते सीखते द इंस्ट्रक्टर मेड हिम परफेक्ट स्विमर, और सिखाते सिखाते जो है वो जो इंस्ट्रक्टर था वो इसे परफेक्ट स्विमर बना दिया। व्हेन द इंस्ट्रक्टर build him a perfect swimmer, Douglas went to several water sport to test his swimming skill and his fear of water, ठीक है। अब जब इंस्ट्रक्टर इसको पूरा एकदम मस्त बना दिया, मास्टर बना दिया स्विमिंग में, तो ये बहुत ही जगह, बहुत अलग अलग जगह पर जा जाके अपना स्विमिंग स्किल का टेस्ट करने लगा, और डर का कि डर लगता है क्या, तैर उड़ के देखने लगा। बट द फियर ऑफ वाटर यूज टू रिटर्न इन मिनिएचर, ठीक है, लेकिन उसका जो डर था वो मिनिएचर में थोड़ा सा आ जाता है। बट वेन डगलस स्वैम अक्रॉस वार्म लेक, तब लेकिन जब वह वार्म लेक को क्रॉस करता है, ठीक है, विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के, तो डगलस कंफर्म करता है हिमसेल्फ दैट ही हैड कन्क्वर्ड हिज ओल्ड टेरर ऑफ वाटर। तब वह यह कन्वर्ट करता है, मतलब कि यह बात कहता है, अपने आप से कहता है कि हाँ मैंने विजय पा ली, पानी के डर पे विजय पा ली, ठीक है। फाइनली डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर थ्रू द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो अंत में जो डगलस है वो वाटर के डर को काबू करता है, वाटर के डर से बाहर आता है, तो किसके हेल्प से, इंस्ट्रक्टर के हेल्प से और अपने दृढ़ संकल्प के कारण, ठीक है। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। बस आप लोग को क्या करना है भाई, करना कुछ नहीं है, जो पीडीएफ है ना, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत किए हैं, ठीक है, रात रात भर जग के। पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना है और बस पढ़ ले, ठीक है, पढ़ ले। थैंक यू।